गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में अगला टॉपिक लेते हैं अपना स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में इधर ध्यान दो, अपन कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका भी अपन स्क्वायर रूट इजी से निकाल सकते हैं। सपोज जैसे आपके पास में 49 है, इसका डिवीजन मेथड से करना चाहोगे आप लोग तो सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो या तो इससे पहले स्क्वायर नंबर हो या फिर ये खुद एक स्क्वायर नंबर हो। ओके, तो 49 है जो आपका एक स्क्वायर नंबर है जो किसका है, 7 का है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास में 49 आ जाएगा। और जो आंसर है उसको ऊपर लेना है। पहले जो डिजिट लिया आपने, कौन सा डिजिट लिया, पहले 7 लिया तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप कोई बड़ा स्क्वायर नंबर ले रहे हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हो, जैसे सपोज कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको करने के लिए, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करने के लिए, जो मैं अब आपको डिवीजन मेथड से बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, स्क्वायर में क्या होता है, दो डिजिट के ग्रुप बनाते हो आप लोग। तो यहां पे क्या करोगे आप लोग, यहां पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से क्या बनाओगे आप लोग, ग्रुप बनाते जाओगे, राइट हैंड साइड से दो ग्रुप बनाओगे आप लोग। तो 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का, ये सिंगल डिजिट का रह गया तो इससे पहले आप 0 लगा सकते हो आप इजी से। इसका करें अपन 15625, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप लोग यहां पर। तो पहला आपके पास नंबर है 01, तो 01 एक स्क्वायर नंबर है, वो किसका है, 1 का ही है। तो आप 1 और इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 1, जो 1 लिया वो 1 यहां लेना आपको। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना 2, 1 में से 1 इसको सेपरेट करना आपको, 1 में से 1 सेपरेट किया तो 0, कुछ भी नहीं बचा यहां पे। अगला 13 लेना आपको, जो भी है 56, ये 56 ले लिया। अब आपके पास में यहां 2 डिजिट का नंबर है, यहां के आपके पास में एक सिंगल 2 है, तो यहां आपको एक नंबर रखना है। जैसे अपन ने 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई किया, वैसे एक नंबर लेना है। यहां पे जो नंबर रखोगे उसी से उसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में नंबर जो आएगा रिजल्ट, वो 56 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 56 से कम हो सकता है। तो आप लोगों ने यहां पे लिया 2, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4। इन दोनों को वापस ऐड कर लो, 2 + 2 कितना 4, और ये 2, यानी कि ये तो हो गया 24, और इन दोनों को सेपरेट कर लो। तो इसको सेपरेट करोगे तो ये हो गया आपके पास में 12 है। अगला जो नंबर लिया था, कौन सा लिया था आपने, जो 2, ये 2 आप आंसर के लिए लगा दो यहां पर। ठीक, जितने, और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही डिजिट का आंसर आएगा आपके पास में। तो यहां पे ग्रुप बना, आपके पास में 3 ग्रुप बन गए तो 3 डिजिट का यहां पे आंसर आएगा, जिसमें से 2 डिजिट का आपके पास में आंसर आ चुका है, 1 डिजिट का और चाहिए। तो अगला पेयर लिखो आगे 25, फिर आपको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में इस नंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो ये आए या फिर इससे कम रह जाए। तो वैसे ही जैसे 1 रखा, इसी प्रकार 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी 1 डिजिट रखना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, देखो, एक 5 के अलावा ऐसा कोई और नंबर नहीं है कि जिसको 5 से मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आए। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 5 आएगा आपके पास में यूनिट डिजिट। तो इसी प्रकार आपको 5 रखना है और 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 रह जाएगी यहाँ पे, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, फिर 5 2 जा 10 और 2 12 है। देखो 1225 हो गया आपके पास में। इसको इसमें से सेपरेट कर दोगे तो कुछ भी नहीं, और आपके पास में नंबर क्या आ गया, 5 जिससे मल्टीप्लाई किया था। तो ये आपके पास में एक स्क्वायर रूट हो चुका है इसका, किसका है ये, 125 का स्क्वायर रूट हो गया। इसी प्रकार आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सॉरी, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे अपन ने √2 की वैल्यू सभी जानते हो,
जहां तक आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां तक उसको सोल्व करो आप। जैसे √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इसका आंसर आपको पता है, नहीं पता है तो इधर ध्यान दो कैसे सोल्व करोगे आप लोग। 2 एक आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर नहीं है, तो इसके आगे आप डेसिमल के बाद में कितने भी जीरो लगा सकते हो। आप जो जीरो लगाओ वो पेयर के रूप में लगा लो। आप जितने पेयर के रूप में लगाओगे जीरो उतने डेसिमल के बाद में डिजिट आंसर में आएंगे आपके पास में। तो यहां जो पेयर बनाया आपने यहां पर डेसिमल के बाद में 3, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक आएगा। तो फिर वही 2 से पहले एक स्क्वायर नंबर, तो 2 से पहले स्क्वायर नंबर क्या है 1, और वो 1 कब आएगा जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1 1 जा 1। इन दोनों को ऐड करके यहां लिखो, और किससे मल्टीप्लाई किया था 1, तो 1 यहां लिखो आप। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 1, फिर ये डेसिमल है वो डेसिमल यहां लिखो आप, और अगला पेड़ निकालो आगे 00। ये हो गया आपके पास में 100। फिर एक ऐसा डिजिट लेना है, इसके पास में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से तो 100 के पास में आए या फिर पूरा 100 आ जाए। तो यदि आप लोग यहाँ पे 5 लेते हो सपोज, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 25 हो गया यहाँ पे, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 हो जाएगा, जो 100 से ज्यादा चला गया। इसलिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर 4 4 जा 16, फिर 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 100 में से 96 सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा आपके पास में 4, और इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 28। किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो 4 यहां लिखा जाएगा आपके पास में। ये डेसिमल के एक डिजिट तक आ गया। यदि आप एक पेयर में लेते हैं यहाँ पे 0, तो एक डिजिट तक आ जाता आपके पास में आंसर। जबकि मैं यहाँ 3 पेयर में ले रहा हूं तो 3 डिजिट तक निकालूंगा मैं इसका आंसर, ठीक। और वैसे मैक्सिमम आपको 3 डिजिट तक वैल्यू निकालनी है यदि आपके पास में एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब उसका स्क्वायर रूट निकालो तब। तो यहाँ पे फिर अगला पेड़ लिखो 00, यानी कि 400 हो गया। फिर यहाँ पे एक डिजिट लेना है, जो डिजिट लोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो फिर लिया मैंने 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 281। फिर इसमें से इसको सेपरेट कर दो, देखो 0 में से 1 सेपरेट होगा नहीं, तो ये 4 से कैरी लेगा, तो पहले ये इसको देगा फिर ये इसको देगा। यहाँ पे कैरी तो सॉरी बोरो, तो ये यहाँ पे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 सेपरेट करोगे तो 9, यहां रह गया आपके पास में 9 में से 8 गया तो 1, और यहां कितना रह गया था 3 में से 2 सेपरेट किया तो 1। क्या कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया था 1, तो 1 आंसर में लिखते जाओ साथ में साथ। फिर अगला पेड़ लिखो आप, और इन दोनों को ऐड कर दो 282। फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, एक और नंबर लेना है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 3 जा 8 और 3 11। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 4, ये 0 और ये यहां पर 6, और इसको ऐड करके यहां लिख दो। तो ये आपके पास में डेसिमल के 3 डिजिट तक इसका आंसर आया आपके पास में। वैसे तो पता है आपको √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर होगा जो आपके पास में कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट का मतलब हो गया कि रुकना, और यहाँ पे ये नंबर होता है, इसकी वैल्यू आएगी वो एक कंटिन्यू वैल्यू चलती जाएगी, रुकेगी नहीं वहां पे आपके पास में। ओके, तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको सोल्व करना है। इसी प्रकार आपको √3, √4, √5, √6, √7 और √8 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें से 4 तो आपको पता है यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर, तो इसका तो निकाल सकते हो। बाकी के इनके जो इरेशनल नंबर दे रखे हैं इनका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और एक नंबर दे देता हूं आपको, इसको आपको सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।